Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही है इनकी इंपॉर्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में नहीं रहते, कम रहते हैं, ताकि फिर टीचर क्या करेंगे, अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये क्वेश्चन देखने से पहले एक काम आप कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक एंड शेयर। फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, बिल्कुल फटाफट से। फिर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। वही पैटर्न रहेगा, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, कर दिया लाइक शेयर। चलो, मान लेते हो बात तो अच्छी बात है, यकीन कर लेती हूँ मैं। व्हाट डू यू मीन बाय अवॉर्ड? वर्ड से आप क्या समझते हैं, है ना। इतने बार पढ़ा हमने, तो अब बताओ इससे समझते क्या हो। जब इतने बार पढ़ लिया तो इससे कुछ तो समझते होंगे। तो इस टर्म जो वर्ड है, जो टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं, फटाफट से बता दीजिए। हमने क्या देखा था, सिटी है, ये एक शहर है। अब एक शहर अलग अलग किस में डिवाइडेड है, अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड। ऐसे 4 नहीं, अलग अलग। मैं WW ऐसे बना देती हूँ, वार्ड, है ना। और भी होंगे, और भी एरियाज होंगे, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 बनाए बस। अब क्या बोलेंगे, इन्हीं को वार्ड बोलते हैं। जब सिटी क्या डिवाइडेड होती है अलग अलग एरियाज में, यूनिट्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं उनको, वार्ड बोलते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है। A ward is a division of city for the purpose of municipal और corporation election। ward क्या होता है भाई, वही मैंने बताया, सिटी का डिवीजन होता है किस पर्पस से, ताकि जो म्यूनिसिपल हो, पार्षद है ना, मतलब म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका, नगर निगम के हिसाब से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ताकि अलग अलग इनके वार्ड काउंसिलर हो, मतलब इनके एरिया के अलग अलग अपने पार्षद हो और चीज़ें मैनेज होके चले। क्लियर हुआ, आया समझ में। चल, लिस्ट एनी 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमें तो बहुत सारे पता है, तो आपको सिर्फ 2 बताने हैं। कोई भी 2 बता दीजिए, कोई भी 2 डिपार्टमेंट बता दीजिए। हमने बहुत सारे देखे थे ना, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमने, अगर मैं बताऊं अपनी तरफ से, तो वाटर का डिपार्टमेंट हमने देखा था। ठीक है, हमने गार्बेज का, उसका लुक आफ्टर करने का डिपार्टमेंट देखा था। उसके बाद जो गार्डन मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट देखा था, रोड डिपार्टमेंट देखे थे कि नहीं देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। चल देखते हैं यहाँ पे कौन से 2 हैं जो लिस्टेड हैं। The 2 departments of municipal corporation are the garbage collection department और water department। जो 2 डिपार्टमेंट है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कौन से हैं, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट और वाटर डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट। क्लियर, 2 तो इनमें से मैंने बता ही देते, और भी पता है, लेकिन हमसे 2 पूछा है। जितना पूछा जाए ना उतना ही आंसर करना चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख के आओगे तो टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। क्लियर, हाँ, ओरली पूछ लिया, बताओगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पता है आपको, कॉमेंट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज ही बढ़ेगा। What do you mean by tax? टैक्स ये जो टर्म है, इससे क्या समझते हो, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत भारी भरकम, ये जो है एक हैवी सा टर्म है टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ मनी। क्या है टैक्स सम ऑफ मनी है कि नहीं। सम ऑफ मनी मतलब जो पैसा हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट को पैसों की क्या ज़रूरत है, हम तो बोलते हैं सरकार नौकरियां देगी, तो उल्टा वो तो हमें रोज़गार दे रही, तो हम क्यों उनको पैसे दें। नहीं, जो चीज़ें हैं, जो मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए सर्विसेज हमें जो अवेलेबल होती हैं, ये जो बस फैसिलिटीज़ जो रहेंगी, या रोड फैसिलिटीज़, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से लाएगी, हम ही देते हैं ना। हम कैसे देते हैं, टैक्स के फॉर्म में, जो क्या होता है, सम ऑफ मनी। क्लियर, चलो आंसर देखते हैं। A tax is a sum of money that people pay to the government for the service the government provides। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है टैक्स बोल रही हूँ, हाँ, टैक्स अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट, जो पीपल गवर्नमेंट को पे करते, फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो,
वाई वर द पेरेंट्स अफ्रेड फॉर देयर चिल्ड्रन। हमने देखा था ना कि जो है यास्मीन खाला क्या बता रही थी कि पहले के टाइम पे तो जो पेरेंट्स है अपने बच्चों के लिए मतलब टेंशन, मतलब उनको चिंता रहती थी, डरते थे। किस मामले में डरते थे? क्यों डरेंगे अचानक से, किस बात का डर? जो गंदगी रहती है आसपास, जो स्ट्रीट में गंदगी, जो गार्बेज, जो कचरा पड़ा रहता था, उनकी सफाई नहीं होती थी, बीमारी हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते, बीमार पड़ सकते, डिजीज हो सकती है। तो पेरेंट्स क्या करते थे भाई, अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजने से भी डरते थे। ऐसे ही कुछ था। चल, the parents were afraid for their children because there were many uncollected garbage attracting dog, rats and flies. Whenever children come to play, they get sick from staying on the streets for too long. हाँ, अब गंदगी है, जानवर गंदगी देख के आएंगे, हमें वहाँ पे चूहे मिलेंगे, डॉगीज़ मिलेंगे, है ना, और मक्खी वगैरह ऐसे मॉस्किटोज़ वहाँ पे ऐसे उड़ते रहते, फिर वो हम पे बैठते हैं, हमें बाइट करते हैं, हमारे बॉडी पे बैठते हैं, हम जो खाते हैं हमारे ऐसे उस पर बैठे रहेंगे। तो क्या है, गंदगी होती, बीमार हो सकते हैं। इवन अगर लंबे समय तक लोग बाहर खेल रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो बीमार पड़ जाते थे। तो इसीलिए पेरेंट्स क्या करते थे, डरते थे। द पेरेंट्स वर अफ्रेड फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज देयर वर मैनी अनकलेक्टेड गार्बेज अट्रैक्टिंग डॉग, रैट्स एंड फ्लाइज। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। डिस्कस द सूरत केस ऑफ एपिडेमिक। सूरत का केस हमने देखा था, हुआ था ना एपिडेमिक का, महामारी का केस हुआ था सूरत का, एपिडेमिक का। क्या हुआ था? प्लेग। कब हुआ था? 1994 में। हुआ था कि नहीं हुआ था? प्लेग हुआ था 1994 में, महामारी फैली थी, है ना, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। इवन लगभग 3 लाख पीपल जो है उन्होंने तो सिटी ही छोड़ दी थी, है ना, लोगों ने आना बंद कर दिया था। इस चक्कर में पूरा मतलब जो है इकोनॉमी वगैरह सब अनस्टेबिलिटी हो जाती। अब जब ऐसा शहर जहाँ पे लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे तो वहाँ की हर चीज़ चेंज होगी, उसकी इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, हर चीज़ चेंज होगी, वहीं लिविंग जो है पूरा डाउन हो जाएगा, लाइवलीहुड जो बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। क्यों था? गंदगी जो फैली रहती थी, गार्बेज। उस टाइम पे सूरत कैसे था? डर्टीएस्ट सिटीज़ में से एक था, मतलब इंडिया की गंदे शहरों में से, जिनमें गंदगी रहती उन शहरों में से एक था सूरत। लेकिन आज के टाइम में क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। क्यों? क्योंकि वो बोला ना, अकल आ गई उनको, हो एक वो था अकल ठिकाने लग जाना, अकल आ जाना बेसिकली, है ना। क्यों? क्योंकि जब देखा कि महामारी फैल गई, भाई एयर टू एयर बीमारी फैल रही, क्योंकि जो होटल्स, जो घरों से इतना कचरा नाले नालियों में, है ना, जो सड़कों में से इकट्ठा हो जाता था, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करती थी जैसे उन्हें करना चाहिए, तो जिसके कारण क्या होता, प्लेग फैला था, वही एपिडेमिक हुआ। देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, चलो। The epidemic had caused mass panic and alarm in the city, the state and the whole country. जो अब ऐसा होता है, अगर एक स्टेट में एक जगह पे कहीं कुछ हो जाए तो बाकी जगहों पे भी न्यूज़ आती है, तो वो भी डर जाते हैं ना। होता है कि नहीं होता? जैसे अगर आप देखते हो स्कूल में कि एक क्लास का आपको पता चला किसी एक क्लास के कुछ सेक्शन में कुछ हो गया, भाई टीचर और स्टूडेंट की बहस हो गई, तो बात फैलती है, अरे वो बच्चे ने तो टीचर को जवाब दे दिया, टीचर से मुंह चलाया, टीचर उससे अच्छे से बात कर रही थी, उसने आंसर भी नहीं करा, और टीचर ने जब समझाया तो भाई गुस्सा करने लग गया, धमकी देने लग गया, तो बात फैलती, सब तक नहीं पता चलती, तो एक एक्टिव हो जाते सब। तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि जैसे सूरत में केस हुआ तो आसपास के जो मतलब लगभग जो पूरे कंट्री उसमें सब ये बात पता चली जाती न्यूज़ के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा इसके लेके पैनिक क्रिएट हो गया, हो जाती ना टेंशन। Within days of the outbreak, about 3 lakh people left Surat and all were seized. अब क्या क्या चीज़ें हुई, वो इतना भयंकर तरीके से आउटब्रेक हुआ, इतनी भयंकर तरीके से महामारी फैली, अबाउट लगभग 3 लाख लोगों ने तो सूरत को छोड़ दिया, और जो काम वगैरह है वो बंद हो गए थे। जैसे कोविड में होता था सब बंद, सब कुछ बंद, वर्क फ्रॉम होम करो, बिल्कुल रोड खाली, सड़कें खाली, जो ट्रैफिक जाम रहता था सब कुछ खाली, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन जैसा, खूब तेज़ गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, कोई नहीं चलाता था, क्यों? क्योंकि बाहर मना करा था और रिस्की भी था। Many people even left for other cities in the state even though there were no positive cases. It caused Surat a huge loss in terms of business. अब जो बहुत से people थे, जो बहुत से लोग थे, उन्हें क्या करना पड़ा, उनको अदर cities, दूसरे शहरों में जाना पड़ा in the state even though there were no positive cases. even वहाँ पे कोई ऐसे positive जो है कह रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं था हालांकि, लेकिन दूसरी जगह जा रहे थे। It caused सूरत a huge loss in terms of business. इसके कारण भाई जब लोग हैं क्या होता है, हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपनी एबिलिटीज स्किल यूज़ करते हैं और काम करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं। अब जिस शहर में कोई ह्यूमन बींग रहना ही नहीं चाह रहा, वो दूसरे शहर जा रहा है, तो यहाँ काम कैसे होगा, ये शहर में इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी कैसे आएगी,
अर्निंग कैसे होगी जब यहाँ पे काम करने वाले ही कोई नहीं, कोई काम जो है काम ही नहीं हो रहा, ना बिजनेस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से चीज़ें खतरनाक तरीके से यहाँ पे सूरत में हुई थी। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई? अच्छा ये बताओ 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? अभी तक भी आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से क्या कर दीजिए भाई, फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बताने आपको? फंक्शन बताने किसके? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमने देखा था क्या? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। देखा था ना हमने म्युनिसिपल जो है काउंसलर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में, कमिश्नर के बारे में। तो क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, काम कर रहे हैं। तो वही हमें डिस्क्राइब करना है कि इनका फंक्शन क्या था, क्या काम करते थे। क्लियर? देखते हैं। The functions of urban administration are the following. Collection of house tax and water taxes. क्या करते? हाउस टैक्स कलेक्ट करना, वाटर टैक्स कलेक्ट करना। जैसे हमने देखा था, अगर खुद का घर है, खुद का घर है तो आपको क्या करना है भाई? प्रॉपर्टी टैक्स देना है और वाटर टैक्स देना है और अदर टाइप के भी टैक्सेस। क्लीनिंग ऑफ सिटी ड्रेनेज सिस्टम, अगर मतलब सिटी है, शहर है, शहर में गंदगी है भाई, नाले वगैरह है ना, ड्रेन जो है उनको क्लीन कराना, नहीं तो उनमें गंदगी होगी, जो फ्लाइज वगैरह रहेंगे है ना, रैट्स वगैरह आएंगे, फिर घरों में आएंगे तो गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड मार्केट, अगर मार्केट है और पार्क ऐसी जगह जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, जहाँ पे मतलब लोग आते घूमने, पार्क में थोड़ा सा मेडिटेशन करने, एंजॉय करने, थोड़ा सा मतलब टेंशन को मतलब रिलैक्स करने, बच्चे खेलने आते हैं, जो एजेड पीपल हैं वो वॉक करने आते हैं ना, तो पार्क को क्या करने की ज़रूरत है? क्लीन करने की ज़रूरत है। क्यों? अब लोग आएंगे तो लोग थोड़ी बहुत गंदगी कर ही देते हैं, जैसे बच्चे हैं छोटे फूल वूल तोड़ लिए है ना, फ्लावर्स तोड़ रहे हैं, घास वगैरह को, ग्रास को ऐसे खींच के ख़राब कर दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसे खा रहे हैं चॉकलेट्स वगैरह तो वहीं फेंक दे रहे हैं, लंच कुछ भी ऐसे लेकर आ रहे हैं अपने साथ, तो गंदगी हो जा रही है। तो साफ़ सफाई की ज़रूरत है, गंदगी तो होगी, तो इनको साफ़ सफाई रखना, मेनटेन करना। मार्केट एरिया में स्टॉल लगते हैं, शॉप्स होती, लोग आते हैं, खाते पीते भी हैं, है ना, तो गंदगी भी होती है, तो उसको नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है। क्लियर? तो ये सब कौन करता है? ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। रेगुलेटिंग द अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑफ सिविक फैसिलिटीज़। अब जो भाई लोगों के लिए फैसिलिटीज़ कैसे, प्रॉपर जो डेवलपमेंट है उसका काम करना, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर से चलाना, प्रॉपरली चलाना, जो है डेवलपमेंट का काम करना, और मैनेजमेंट देखना। लोकल मतलब हम इस लेवल की बात करें ना, अपने सिटी लेवल की, हमारे वार्ड की। क्लियर? तो क्या करना? बेसिकली नीट एंड क्लीन रखना, वाटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, मार्केट, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये इतना सा मेंटेन करता कौन है? कौन ये जिम्मेदारी लेता है? तो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? चलो, what are the main functions of the ward committee? क्या फंक्शन है मेन जो है वार्ड कमेटी के? क्या होते हैं वार्ड कमेटी का मेन फंक्शन? वार्ड कमेटी क्या होती है? जब बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसलर्स हैं मिलते हैं, इंटायर सिटी के लिए डिसीजन लेते हैं, कि भाई कुछ भी अगर इस जो पूरे इंटायर सिटी को अफेक्ट करे, जैसे बस स्टैंड से रिलेटेड, कुछ भी ड्रेनेज से रिलेटेड, तो ये करते, फंक्शन करते, क्या करते? डिस्कशन करते, डिबेट करते, डिसीजन लेते हैं। क्लियर? देखते हैं आंसर। The following important functions of a ward committee are as follows. Supervision of the overall municipal work. भाई क्या करना? जो ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क है उसका सुपरविजन करना। करते कि नहीं करते? कमिटी है कि जो म्यूनिसिपल काम हो रहा है प्रॉपर, कि पार्क बनाना है या साफ़ सफाई करवाना है ना, गार्बेज उठवाना है या स्कूल बनवाना है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं, तो सुपरवाइज करेंगे ना, देखेंगे ना, इसीलिए तो है, इसीलिए कि नहीं। अब टीचर है, पढ़ा भी रही तो देखेगी भी ना कि कौन ढंग से पढ़ रहा है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कि किसी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा, बुली तो नहीं कर रहा, या भाई कोई रो तो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है तो अच्छी बात है, पढ़ नहीं रहा है उसको प्रॉब्लम है तो क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्या फंक्शन है इनका? वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है ना भाई, वाटर तो नीड है, बेसिक नीड है, बेसिक कम्युनिटीज़ में आती है, तो वाटर की फैसिलिटी है ना, और सैनिटेशन, साफ सफाई हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम एंड देयर अपग्रेडेशन। स्लम एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कुछ ना कुछ उनके डेवलपमेंट, उनके अपग्रेडेशन के बारे में सोचना, कि कुछ ऐसी स्कीम या हम ऐसा कुछ करें कि भाई इनको, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर कोई भी आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी तो कब टूट जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, कुछ भी अगर हवा चल गई तो उसमें ही उड़ जाएंगे, तो बेचारों के लिए घर बनवा देना, इस टाइप के नहीं बोलते, नहीं
कि जो है स्लम एरिया वाले लोगों के लिए बिल्डिंग बना देते हैं, जैसे 1-1 2-2 रूम का, ताकि वो एटलीस्ट पक्के मकान में तो रहें। क्लियर? तो ये कौन करते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अवेयरनेस फैलाना, बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, कुछ भी ऐसा हो ना जाए, अगर कुछ लग रहा है कि भाई बारिश का टाइम है तो मलेरिया वगैरह ये सब चीज़ें होने के बहुत चांसेस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉस्किटोज़ आ जाते हैं, फ्लाइज वगैरह, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गंदी चीज़ों पे बैठते हैं, फिर वो हमारे ऊपर बैठते हैं, कभी हम खाते रहते हैं उन चीज़ों पे बैठते हैं, तो उनको अवेयर कराना कि आप ध्यान रखें इस तरीके की चीज़ें, भाई ये यूज़ करें, ये रेमेडी अपनाएं, या ये आप दवा वगैरह छिड़कें, इस तरीके की चीज़ें। तो ये भी कौन करता है? ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उसका भी प्रोटेक्शन है ना। अगर बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टोरी तो ऐसा करते हैं ना कि इन एरिया में पेड़ वेड़ लगवा देना। क्यों? इतने लाइन से, जैसे हम देखते हैं रोड बनती जब नहीं, तो बीच में लाइन से जो डिवाइडर होता है उसमें कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे रहते, बड़े बड़े। क्यों लगे रहते? ग्रीनरी मेंटेन रहे, इन्वायरमेंट मेंटेन रहे आसपास का। क्लियर? आया समझ में? पेड़ क्या करते हैं? जो धूल उड़ती है उनको बेचारे अपने ऊपर ले लेते हैं ना, वो हम पे तो नहीं लगती, वो उन पे लगती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट लेवल बैलेंस रहे, टेम्परेचर बैलेंस रहे, क्लाइमेट बैलेंस रहे, मतलब। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का कौन करता है? वार्ड कमेटी, मतलब वही ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, पार्षदों का ग्रुप, वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंटायर सिटी के लिए डिसीजन लेते हैं। तो क्या क्या है? जैसे म्युनिसिपल वर्क को सुपरवाइज करना, वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी देखना, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम और उनके अपग्रेडेशन को देखना, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर? चलो, हाउ आर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन टेकन, कैसे ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है ये लिए जाते हैं, कैसे ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है लिए जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन कुछ भी ऐसा है कि बस स्टैंड, या हमने बताया नाला वगैरह बनवाना, ड्रेन वगैरह का देखना है, साफ सफाई का देखना है, बड़े लेवल के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो हमने देखा था ना, ग्रुप ऑफ जो काउंसलर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट भी करते हैं। कोई बोलेगा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो कोई बोलेगा नहीं आपका तरीका गलत है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो काम जल्दी होगा। तो अगर मैं हूँ, चार टीचर्स बैठी हैं, हम बोल रहे हैं कि अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए मैम, मैं से डिस्कस करूँगी, तो बोलेंगे ना नहीं मैम आपका ये जो आइडिया है ना ये सही नहीं, मैं जो बता रही हूँ वो करिए क्योंकि उसमें ज़्यादा होगा। तो मैं बोलेंगे अच्छा ओके ठीक है, बताइए कैसा क्या हो सकता है। तो हम आपकी अपग्रेडेशन के लिए, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, आपको बहुत अच्छा लगे पढ़ने, मज़ा भी आए, तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे ना बड़े लेवल पे। क्लियर? तो क्या करती है जो है डिसीजन, कैसे कमेटी लेती है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मतलब लिए जाते हैं, देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस यूजुअली अफेक्ट द एंटायर सिटी। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मतलब बड़े बड़े डिसीजन, यानी पूरी सिटी के लिए लेना है, सिर्फ एक वार्ड के लिए नहीं। सिटी क्या मैंने बताई थी, अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड है, हर वार्ड के काउंसलर होते हैं, पार्षद होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, सिर्फ एक वार्ड का नहीं लेना कि मुझे मेरे एरिया के लिए डिसीजन लेना है, मुझे पूरी सिटी के लिए डिसीजन लेना है। तो जो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर हम कहते हैं कि मुझे इस एक क्लास के लिए डिसीजन लेना है तो वो इजी होगा फिर भी, लेकिन मैं बोलूँगी मुझे पूरे स्कूल के लिए लेना है कि सारी क्लासेस के लिए सब बराबर हो, तो सबको अफेक्ट करेगा, पूरे इंटायर स्कूल को अफेक्ट करेगा। तो डिसीजन कैसे होंगे, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। Therefore, these decisions are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. इसीलिए जो decisions हैं कौन लेते हैं, are taken by group of councillors, group of councillors से decision लेते हैं, who form committees to decide and debate issues, जो क्या करते हैं, कमिटी फॉर्म करते हैं, डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं इशूज़ को लेके। क्लियर? आया समझ में? अब जब बड़े लेवल की चीज़ें हैं तो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्या बताना है आपको, काउंसलर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच का रिलेशन बताना है। मैंने क्या बताया था, काउंसलर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। काउंसलर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। किसको इम्प्लीमेंट करते, प्लान को इम्प्लीमेंट करते। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ज़रा हमारा आंसर क्या कहता है इनके रिलेशनशिप के बारे में, मतलब कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइनली काम करते, समझते। काउंसलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दे कीप देयर पोजिशंस ओनली इफ दे आर री इलेक्टेड. Administrative staff are appointed on merit basis by council's management to a specified job within the municipal administration and are like any other employee in a job. अब किसकी बात कर रहे हैं हम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मतलब काउंसलर की, और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की।
जो काउंसलर्स हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट करा जाता है। काउंसलर्स को जैसे हम बोलते हैं पार्षद को हमने चुनाव करा 5 साल में, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। अब इस साल तो टिक गए, अच्छा काम करा, पहली बार है, देखा कि चलो क्या काम करता है, करा तो अगली बार के चांसेस है, नहीं तो हटाओ, देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ, क्योंकि जनता आपको वोट ही नहीं देगी। इसलिए काम इतने अच्छे से करो। क्यों करते थे इसे काम, क्योंकि जनता को खुश करना है भाई, तभी तो अगली बार आप आओगे, अगली बार यहाँ दिखोगे आप, ठीक है। तो जो काउंसलर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, पीपल उन्हें इलेक्ट करते हैं एंड दे कीप देयर पोजीशंस ओनली इफ दे आर री इलेक्टेड, और उनकी पोजीशन जब तक मतलब रह पाती जब वो दोबारा से भी री इलेक्ट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वाला जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं, इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे मैंने कोई गवर्नमेंट में एग्जाम दिया कुछ भी और मुझे जॉब पे अपॉइंट कर दिया, मुझे स्टाफ में ले लिया, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव का डर है 5 साल में मेरी जॉब चली जाएगी, नहीं। वो जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं ना, काम कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं करो, इस तरीके से, है ना, फिर रिटायरमेंट वगैरह इस टाइप का, तो नॉर्मल जो हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात टेम्प्रेरी बेसिस पे रहती है कि अगर अच्छे से काम कर रहे तो ठीक, नहीं तो दिखोगे ही नहीं अगली बार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड ऑन मेरिट बेसिस, ये मेरिट बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। हम देखते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया तो इनकी इतनी रैंक बनी, इनके इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरिट लिस्ट में इनका नाम है, तभी तो जॉब लगती है भाई। गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहे हैं तो मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तभी इनको अपॉइंट किया जाता है टू अ स्पेसिफाइड जॉब। प्रॉपर इनको डिपार्टमेंट या कुछ इनका सेक्शन दिया जाता होगा, जैसे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रहेगा ऑफिस में, है ना, एजुकेशन का, ये अलग अलग अपना रहता है इस तरीके से within the municipal administration and are likely any other employee in the job। मतलब नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वैसे ही एम्प्लॉय जो हम बोलते हैं कर्मचारी, तो वो भी यही रहते हैं। क्या रहते हैं, नॉर्मल कर्मचारी रहते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है भाई, मेरिट लिस्ट पे बेसिस पे इनका नाम आता है, जब ये टॉप पे आते हैं कि हाँ इस पोजीशन के लिए सही है तो उन्हें रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, फिर रिटायरमेंट तक वो रहते हैं। यहाँ जैसा नहीं, यहाँ पे तो इलेक्शन होता है। Officials possess the knowledge and skills on the technical and specialized aspect of municipal affairs। Officials मतलब ये इन्हीं की बात करें जो ऑफिस वगैरह संभाल रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो ऑफिशियल्स possess the knowledge and skills on the technical and स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल अफेयर्स। मतलब इनके पास नॉलेज रहता होगा, स्किल रहती होगी, अगर ये मेरिट लिस्ट पे सिलेक्ट होकर आए तो इन्होंने कुछ उसका प्रूफ दिया होगा ना, जैसे हम बोलते हैं इंटरव्यू लिया या एग्जाम दिया तो उन्होंने अपनी स्किल दिखाई होगी, टैलेंट दिखाया होगा, उन्होंने कुछ नॉलेज दिया होगा, तभी तो उस बेसिस पे उनको रखा। तो उनको ये नॉलेज रहता है इन अफेयर्स को, मैटर को सॉर्ट आउट करने, मैनेज करने का, इनके पास नॉलेज रहता है, स्किलफुल रहते हैं। Counselors who don't have this knowledge have to rely on the reports of officials to help them make decisions। जो काउंसलर्स होते हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होता, हैव टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स टू हेल्प देम मेक डिसीजंस। इनको क्या करना पड़ता है, उन ऑफिशियल्स पे, मतलब जो रहते हैं काउंसलर्स, उनके पास इतना वो नहीं रहता, उनके पास जो पार्षद सेलेक्ट होते हैं उनके पास ये नॉलेज नहीं रहेगा। वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इन पे डिपेंड करेंगे। वो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, ये तो डिसीजन बनाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो ऑफिशियल्स ही करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट करता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्टाफ इंप्लीमेंट करते हैं, यानी उसको ज़्यादा नॉलेज हुआ ना, मैंने अगर डिसीजन बना दिया कि पार्क बनेगा भाई, पर पार्क बनाने वाला उसको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या होना है, यानी उसको नॉलेज है, मैंने तो बस डिसीजन दे दिया, क्लियर हुआ, आया समझ। जैसे मम्मी बोलती कि बस मैं नहीं जानती कि तुम्हें ही बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मम्मी को साइंटिस्ट के बारे में सब पता होगा कैसे क्या होता है, मम्मी ने तो बस बोल दिया साइंटिस्ट आपको बनना है, पर साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई, उसके लिए नॉलेज, उसके लिए इंटरव्यू, जो भी चीज़ें लगती है वो आप करोगे ना, क्लियर आया समझ में। तो ये क्या रहता है, दोनों का रिलेशन कैसे रहता है, दोनों ऑब्वियसली रिलेटेड है। जो भी डिसीजंस बनाते हैं कौन, हमारे पार्षद, हमारे काउंसलर, उनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नॉलेजेबल स्किलफुल जो लोग होते हैं जिन पर ये काउंसलर डिपेंड करते हैं, क्लियर आया समझ में। ये अपॉइंट होते हैं मेरिट बेसिस पे और ये इलेक्ट होते हैं काउंसलर्स, क्लियर। चल, बोथ द काउंसलर्स एंड ऑफिशियल्स डिसाइड द पॉलिसीज एंड डायरेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। दोनों ही मिलके डिसाइड करते हैं क्या क्या पॉलिसी, भाई क्या क्या नीतियाँ नियम वगैरह जो है बनाने चाहिए हमारी म्यूनिसिपैलिटी, हमारे भाई एरिया के लिए, सब के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो डिसाइड करते हैं। Once the council has reached a decision, then officials are expected to carry these out in the most efficient and cost-effective manner। अब जैसे ये डिसीजन बन गए, ये फैसले बन गए, जैसे वही वाला मैंने बताया, पार्क बनना है, हॉस्पिटल बनना है, इसका डिसीजन ले लिया, अब इनको एक्शन में लाने का, पार्क बनाने का, कि कितने बजट में पार्क बनाना है, किस एरिया में बनाना है, कौन करेगा, ये ऑफिशियल्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेंगे, ठीक है। इसको एफिशिएंट वे में और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इसके लिए काम करेंगे, क्लियर, कि भाई जितनी कॉस्ट है, बजट है, उसके उसी के अंदर में काम हो जाए और अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो कि जनता भी खुश और हम भी खुश,
क्लियर? तो समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला प्लान बनाते और ये इम्प्लीमेंट करते। चलो, Why did Gangabai go to the counselor's house? What did he suggest? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉरी, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 9 था, ये 10 है क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 कर लो इसको। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 है। Why did गंगाबाई go to the counselor's house? What did he suggest? जो गंगाबाई थी ये क्यों काउंसलर हाउस गई है ना, ये देखा था ना हमने कि पार्षद के घर में गई थी गंगाबाई, वुमेन्स को जो है इकट्ठा करके कि चलो आओ सब साथ में चलो, आज हम पार्षद के यहाँ चलेंगे। और फिर पार्षद ने, जो काउंसलर है, उन्होंने क्या सजेस्ट करा? याद करो, कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था, प्रॉब्लम थी उनकी, स्ट्रीट में गंदा कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, सफाई नहीं होती थी, तो परेशान होके उन क्या कहाँ गई थी? काउंसलर के यहाँ गई थी, वही पार्षद के यहाँ गई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर। Gangabai said that it is the ward councillor whom people should go to and protest since the people elected him. गंगाबाई क्यों गई थी? क्योंकि उसने कहा था कि जो वार्ड काउंसिलर हैं, जो पार्षद हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए काम करना। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमने क्या किया? उनको इलेक्ट करा है, उनको जो चुनाव में उनको भाई जिताया है, हमने उनको वोट दिया है, तो हमें उनके यहाँ जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनसे अपनी बात कहनी चाहिए। She gathered a small group of women and went to his house. उसने क्या करा भाई? वुमेन्स का ग्रुप को इकट्ठा करा और उनके घर के सामने चली गई। Gangabai described the situation in the locality to him. The councillor promised to go with them the next day to meet the commissioner. गंगाबाई ने क्या करा? प्रोटेस्ट करा। जब वो बाहर आए कि ये औरतें हैं इकट्ठा हो रही, गुस्सा दिखा रही है, तो उन्होंने क्या करा? काउंसलर ने उनकी बात सुनी और उन्हें प्रॉमिस करा कि मैं क्या करूँगा भाई, नेक्स्ट डे आपके यहाँ आपके साथ कमिश्नर के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, ऑफिस जाएंगे और क्या करेंगे? कमिश्नर से बात करेंगे। क्लियर? ये उन्होंने करा और ये बात काउंसलर ने उनसे यही कही, माना कि ठीक है आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो हम कमिश्नर के यहाँ जाके बात करेंगे। क्लियर? आया समझ में? तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। यही हमसे पूछा है कि जो है काउंसलर के उसमें क्या हुआ, मतलब गंगाबाई ने क्या करा और उन्होंने क्या सजेस्ट करा। क्लियर? चलो, He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality. उन्होंने ये कहा था ना कि आप क्या करो, अपने आसपास के लोगों से जाओ और लोगों के पास जाओ, घरों में जाओ और एक मतलब एक लेटर जैसे इस तरीके का ये है, इसको साइन करवा लो कि आप लोगों सबको प्रॉब्लम है, आपके यहाँ गार्बेज कलेक्ट नहीं होता, गंदगी होती है, बच्चे बाहर नहीं जा पाते, बीमारी वगैरह फैल सकती है, इलनेस फैल सकती है, सिकनेस मतलब हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप क्या करो, अपने आसपास के लोगों से साइन करवा लो। ठीक है, कि जो गार्बेज कलेक्ट नहीं होता तो ये दिक्कतें होती, तो ऐसा उन्होंने सजेस्ट करा। हमसे यही पूछा ना, सजेस्ट क्या क्या करा। The counselor suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. Even counselor ने और क्या चीज़ कही कि हम क्या करेंगे, जो local sanitation engineer है उसको भी अपने साथ ले जाएंगे, तो ये बढ़िया आइडिया रहेगा। लोकल सैनिटेशन इंजीनियर मतलब जो इंजीनियर होते हैं ना अपने अपने डिपार्टमेंट में जो अपना काम करते हैं, जैसे रोड इंजीनियर तो रोड का देखते सुपरवाइज करते हैं, या हम देख रहे हैं कि सैनिटेशन तो साफ़ सफाई है नहीं है, गार्बेज कलेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो वो अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे कमिश्नर को। तो आप क्या करो, मेरे साथ चलो, मैं भी चलूँगा कमिश्नर के ऑफिस। फिर हम क्या करेंगे, जो है इंजीनियर को भी ले जाएंगे, सैनिटेशन इंजीनियर को, तो थोड़ा सा हमारा प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, तो कमिश्नर बात को अच्छे समझेगा, क्योंकि वो इंजीनियर बात करेगा डायरेक्ट, तो और अच्छे से उनको समझ में आएगी हमारी प्रॉब्लम। और आप क्या करो, साइन भी करवा लो सब लोगों से, ताकि लगे कि भाई हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, इसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर? तो यही सब बात हुई थी, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं, यही सजेस्ट किया था ना, कुछ अलग तो नहीं बोला था, सेम यही चीज़ बोली थी। सो क्या करना है आपको, अब 10 क्वेश्चंस हमारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हो गए। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, क्वेश्चंस भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैं लेकर आई थी। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आपको क्या करना है भाई, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हमारे सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।